तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिन है उसका आगमन होने वाला है, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। तो इस आंदोलन के जो लोग हैं या इस संप्रदाय के जो भक्त हैं उनके लिए ये जो गौर पूर्णिमा उत्सव है वो अत्यंत मूल्यवान है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? बल्कि शास्त्र कहते हैं जन्माष्टमी से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी में तो कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है, अकेले कृष्ण का प्राकट्य होता है, लेकिन भगवान तभी पूर्ण है जब उनके साथ श्रीमती राधा रानी है। तो उसी प्रकार से उनका जो पूर्णतम स्वरूप है उनका प्राकट्य एक ही दिन में होता है और वह है गौर पूर्णिमा। तो इसलिए आचार्यगण शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौड़िया संप्रदाय के भक्तों के लिए जन्माष्टमी से भी अत्यंत मूल्यवान, अत्यंत महत्वपूर्ण जो दिन है वो गौर पूर्णिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु ये बहुत ही विशेष भगवत अवतार है या भगवान है, जिनके बारे में श्रवण करने के लिए, समझने के लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो विषय है ये कोई साधारण कथा नहीं है। साधारण रूप से हमें पता है कि भागवत कथा होती है, अलग अलग पुराणों की कथा होती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जब वर्णन होता है तो उसको गौर कथा कहते हैं। तो ये जो गौर कथा है या ऐसे नहीं कि ये नया प्रचलन किसी ने शुरू किया है, ऐसा नहीं है। और ये चैतन्य महाप्रभु का जो विषय है ये बहुत गंभीर व्यक्तियों के लिए है, जो लोग वास्तव में अपने जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के प्रति अपने हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है उसको उजागर करना चाहते हैं, ऐसे गंभीर लोगों के लिए ये भगवत चर्चा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो विषय है कई ग्रंथों में प्राप्त होता है, और चैतन्य महाप्रभु का ये जो विषय ये वास्तव में पीएचडी स्टडी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है वो पीएचडी स्टडी है, जिसको समझने के लिए व्यक्ति को बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता चाहिए। हमारा जो प्रयास है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चर्चा करने का, वो मानो एक बौना व्यक्ति तारों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है या चांद को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, और अंधा व्यक्ति मानो आकाश के तारे गिन रहा है। तो कैसे संभव है? लेकिन शास्त्र कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो कठिन से कठिन कार्य है वो सरल हो जाता है। और यदि चैतन्य महाप्रभु की किसी के ऊपर कृपा नहीं है, किसी के ऊपर भगवत कृपा नहीं है, तो उसके जीवन में जो सरलतम कार्य है वो अति कठिन हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ये जो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु ये विशेष है। तो व्यक्ति को भक्ति में आने के बाद कभी निश्चल नहीं होना चाहिए। कोई भी भक्ति के जो कार्य है वो व्यक्ति को बहुत ही गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मंदिर आना या कुछ सेवाएं करना नहीं। श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप बताओ कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपने शुरू किया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावना भावित होना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में मंदिर आने का उद्देश्य क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। यदि मंदिर आने के बाद भगवान के बारे में नहीं सुना तो मंदिर आने का कोई लाभ नहीं है। भगवान के विग्रहों को क्या देखेंगे हम? भगवान ये चमड़ी के आंखों के द्वारा
देखने के लिए नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः विमूढ़ानानुपश्यन्ति। गीता में कृष्ण कहते मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाता, लेकिन कैसे देखता है व्यक्ति? ज्ञान की आंखों से। इसलिए ऐसी आंखें तैयार करनी चाहिए जिसके द्वारा, जिसमें प्रेमांजन लगा हो। और वो प्रेमांजन जब लगता है, कब लगता है? जब हम भगवत कथा को, भगवत चर्चा को सुनते हैं। और जितना अधिक सुनते हैं भगवत चर्चा को, उतना ही धीरे 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 हमारे आंखों में ये प्रेमांजन लगते रहता है। और कृष्ण पहले से अधिक सुंदर लगने लगते हैं, पहले से अधिक नजदीक हम कृष्ण के महसूस करते हैं। इसलिए भागवतम में शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में कहते हैं श्रुत इक्षित पतः, कि जो वैष्णव गण है, जो भक्त गण है, वो कौन से रास्ता अपनाते भगवान को देखने का? श्रुत इक्षित पतः, कानों के द्वारा वो भगवान को देखते हैं। ये शुकदेव गोस्वामी के वचन है। किसको वचन सुनाए थे उन्होंने? परीक्षित महाराज को। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद को जब पूछा तो प्रभुपाद कहते कि कृष्ण भावना भावित बनना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और वास्तव में उसी के लिए ये मनुष्य जीवन है। और यदि फिर वो रिपोर्टर पूछता है कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, उसमें जो विधि आप पालन करते हो, उसमें कोई और महत्वपूर्ण हो सकता है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्ण भावना में जितने कार्यकलाप हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए जब हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो श्रवण करना भी क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे जानना चाह रहा है, हाँ, तो जानना चाह रहा है तो कृष्ण उसकी ओर देखने लगते हैं। हाँ, उसकी ओर दृष्टिपात होता है भगवान का। हाँ, एक सिंपल इस एक्टिविटी से अब देखो, भगवान के सामने आकर दंडवत प्रणाम करने से कृष्ण को आप खरीद लेते हो। कृष्ण वहां सिंहासन में हिलते हैं, रेसिप्रोकेट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का हर कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए जो भगवत कथा या भगवत चर्चा को हम श्रवण करते हैं तो उसको हमें बहुत साधारण नहीं लेना चाहिए, अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियस कब बनेंगे? प्रभुपाद ने कहा जब हम क्या बने? पहले कॉन्शियस बने, सावधान बने। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, वही है। सावधान नहीं होंगे तो हम कृष्ण भावना भावित कदापि नहीं हो सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। कितनी बार मंदिर आते रहोगे और सावधानी के साथ श्रवण नहीं करोगे, सावधानी के साथ भक्ति के कार्यकलाप नहीं करोगे तो क्या होगा? कृष्ण भावना भावित हम कभी भी या कदापि नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है उसको कहा गया है श्री चैतन्य चरितामृत। क्या कहा गया है? श्री चैतन्य चरितामृत। तो जो श्री है, श्री चैतन्य मीन्स चैतन्य महाप्रभु, श्री मीन्स श्रीमती राधा रानी की भावना को धारण करते हैं, और उस भावना में जब वो विहार करते हैं, आचरण करते हैं, उनका चरित्र कैसा हो जाता है? अमृत के समान हो जाता है। तो जो पर्सनालिटी कृष्ण जब राधा रानी के मूड में विचरण करते हैं, उस भावना में आचरण करते हैं, उनके आचरण में उस लीलाओं को क्या कहा गया है? चैतन्य चरितामृत। बल्कि ये जो चैतन्य चरित्र है ये ऐसे नहीं है कि अमृत के समान है, अमृत से बढ़कर है। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है 3 दिनों में हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे, और पूरा नहीं, कुछ ही उसका अंश, उसका अंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं
कि ऐसे महाप्रभु के चरित्र को सुनने के लिए हर देवी देवता लालायित होता है। चैतन्य महाप्रभु का ये जो गौर कथामृत है, ये पहले शुरुआत कई पुरातन काल से वर्णित हो रहा है। नैमिषारण्य में वर्णन आता है कि जब नैमिषारण्य में चर्चा शुकदेव गोस्वामी के जो शिष्य हैं सूत गोस्वामी, जो पुराणों को वर्णन करने में दक्ष है, तो सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लीलामृत का वर्णन करने जा रहा हूं, गौर कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। तो सब जगह ये न्यूज फैली, त्रिभुवन में ये न्यूज फैली। तो उस समय सब विश्व के सारे ऋषि मुनि आते हैं। ऋषि मुनि नहीं बल्कि ब्रह्मा शिव आदि भी सोचते हैं कि हमें पहुंचना है। और उनमें सबसे अधिक लालायित कौन होते हैं? शंभु। वैष्णवानाम यथा शंभु। जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें महादेव श्रेष्ठ है। क्योंकि ऐसे शंभु और उनकी जो पत्नी है वो आइडियल गृहस्थ है। किसी को गृहस्थ लाइफ जीना है तो उनके लिए आदर्श है। शिव जी सदा कृष्ण का गुणगान करते अपने मुख से, और पार्वती कभी थकती नहीं है भगवान के गुणगान को सुनने में। तो ऐसे शिव जी ने जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होने जा रही है, गौर कथा का वर्णन करने जा रहे हैं नैमिषारण्य में, तो उस समय शिव जी ने सोचा तो क्लास तो शुरू होने जा रही है और मैं कब पहुंचूंगा। हमारी स्थिति क्या होती है? 7 बजे प्रवचन शुरू होने वाला है, हम सोचते 8 बजे तक पहुंच जाते हैं, कुछ क्लास भाग के नहीं जाएंगे। और अभी तो इस सोशल मीडिया आदि ने इतनी हमारे नियत को खराब करके रखा है कि हम सोचते कि वो रिकॉर्डेड हो जाएगा तो सोचते हैं। लेकिन शास्त्र जो कहते हैं भगवत चर्चा हमेशा उस वक्ता के उपस्थिति में श्रवण करनी चाहिए। शास्त्र इसके लिए प्रेरित नहीं करते। ये जो रिकॉर्डेड चीजें वो एक जुगाड़ है। चलो कुछ नहीं बनी बात तो रिकॉर्डिंग चीज हमने सुन ली, तो लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? कोई भी जो भगवत चर्चा करता है उनके सामने बैठकर भगवान की चर्चा को हमें एक चित्त होकर सुनना चाहिए। श्रद्धया शृण्वतः नित्य गृणतच्च स्वचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। कि व्यक्ति को श्रद्धा के साथ भगवत चर्चा को सुनना चाहिए और नित्य सुनना चाहिए, कंटिन्यूअसली, और प्रयास करना चाहिए, एंडेवर करना चाहिए। तो क्या होगा? परीक्षित महाराज कहते हैं जिससे काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय, समय नहीं लगेगा, भगवान आपके हृदय में इंस्टॉल हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। तो हम वास्तव में भगवान को चाहते हैं तो ये बहुत पावरफुल टूल है। इसको यदि हम सीरियसली लेना तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप महसूस कर सकते हो। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद अब इतना कैसे अच्छा बोल लेते हो? प्रभुपाद ने कहा मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी, मैं केवल एक ही कारण मेरे गुरुदेव मुझे पहचानते थे। क्या कारण था वो? कि ये युवक बहुत अच्छी तरह से सुनता है। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव से बहुत अच्छी तरह से सुना है, इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूं? बोल पा रहा हूं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आप मुझे बोलते रखो, हमेशा बोलते रखो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तक मेरे किताबों का वितरण होते रहेगा तब तक मैं क्या हो? जीवित हो, और तब तक मेरे सारे संसार से सबसे मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे शिवजी ने जब सोचा कि क्लास में पहुंचना है, गौर कथा में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होने वाली है, हमारे जैसे नहीं कि प्रसादम तक पहुंचेंगे हम। हमारी मेंटालिटी क्या है? कम से कम प्रसादम तक तो पहुंच जाएंगे। मतलब पहले ये सोच के रखते क्या वो व्यक्ति कृष्ण के बारे में सुनेगा, क्या उसका उद्धार होगा। शिवजी ने देखो उनकी ईगरनेस, अल्टीमेट ईगरनेस के द्वारा हम भगवान की ओर शीघ्रता से पदार्पण करते हैं।
तो ऐसे शिव जी जब अपने कैलाश से बाहर आए, देखा घर से बाहर आए, देखा भी प्रवचन शुरू होने जा रहा है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों के सामने चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने जा रहे हैं। तो शिव जी ने सोचा लेट हो रहा, शुरू ना हो जाए, तो बाहर आए, देखा उनका गाड़ी, तो कौन सी गाड़ी है उनकी? नंदी बैल है। अभी बुल कहाँ दौड़ेगा इतना तेजी से, वो अपना डुलते हुए ऐसे चलेगा, हाँ, स्लो मोशन में। तो उन्होंने देखा सामने दूसरा व्हीकल खड़ा है, ब्रह्मा का गाड़ी खड़ा था वहां, हंस वाहन, क्या नाम था उसका? हंस वाहन। तो उन्होंने सोचा हंस है, वो कृष्ण कथा सुनने के लिए परमिशन भी नहीं लिया उनका कि आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूं, पड़ोसी की गाड़ी। तो ऐसे ब्रह्मा का व्हीकल शिवजी तत्पर हो गए, हंस को लेकर निकल पड़े। हंस शीघ्र गति से आ गया नैमिषारण्य में कैलाश से, और आकर शिवजी बैठ जाते हैं और श्रवण करते हैं। तो ऐसी लालसा वास्तव में जिस व्यक्ति के हृदय में है, वही व्यक्ति एक प्रकार से देखा जाए योग्य है, हाँ, भगवान को अपना बनाने के लिए। परीक्षित महाराज के अंदर वो लालसा थी। प्रभुपाद ने कहा परीक्षित महाराज इतने भाग्यवान थे कि उनको 7 दिन उनके पास बचे वो पता था। अब उन्होंने उतनी लालसा से, शीघ्रता से, तत्परता से शुकदेव गोस्वामी से भगवत चर्चा सुनी। लेकिन प्रभुपाद कहते हमारा दुर्भाग्य देखो कि हमारे पास 7 दिन भी नहीं है, 7 घंटों का भरोसा नहीं है, हाँ, लेकिन हम सोचते हैं मेरे पास करोड़ों हाँ, समय पड़ा है, कई घंटे पड़े हैं, जीवन इतना लंबा है। नहीं, ये जीवन कभी भी हमसे छीना जा सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है कई ग्रंथों में प्राप्त होता है। मूलतः चैतन्य महाप्रभु का वर्णन सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे मुरारी गुप्त, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था संस्कृत में चैतन्य चरिता महाकाव्य। उस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु का आंखों देखा हाल, क्योंकि मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के संग में थे। अभी 532 साल हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होकर अभी। तो ऐसे मुरारी गुप्त जब चैतन्य महाप्रभु के संग में थे, उन्होंने अपने आंखों में जो देखा वो उस अपने ग्रंथ में उन्होंने उसकी रचना की थी। उसके बाद जो ग्रंथ लिखा गया, बच्चों को ही कर लीजिए, तो उसके बाद जो ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखा गया वो कवि कर्णपुर के द्वारा था। चैतन्य महाप्रभु के दूसरे महान भक्त शिवानंद सेन के पुत्र थे, जिस ग्रंथ का नाम था चैतन्य चंद्रोदय नाटक, वो भी संस्कृत में ही था। तो फिर उसके उपरांत जब नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के संगी है, नित्यानंद प्रभु के जो अंतिम शिष्य थे जिनका नाम था वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने उनको आज्ञा दी कि तुम क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के ऊपर ग्रंथ लिखो। तो वृंदावन दास ठाकुर जो एक महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने एक अमूल्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चैतन्य भागवत, और उसके ऊपर आते ग्रंथ आया जो लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखित था चैतन्य मंगल, और फाइनली जो 5वां ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है वो है श्री चैतन्य चरितामृत। तो ये चैतन्य चरितामृत सबकी सीमा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ने के लिए सबको प्रेरित करते थे। उन्होंने स्वयं ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखित ये जो ग्रंथ है चैतन्य भागवत विशेष रूप से 108 बार पढ़ा था, और वो सबको प्रेरित करते थे कि आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में नित्य रूप से पढ़ना है, सुनना है। वो कहा करते थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की ये जो आंदोलन है ये बना रहेगा। उन्होंने उनके जो इंस्ट्रक्शंस है वो बने रहेंगे जब हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कथा में अपने आप को निमग्न रखेगा। यदि व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कथाओं में निमग्न नहीं रहेगा तो चैतन्य महाप्रभु का जो आचरण है
चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, समय के साथ क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती चैतन्य चरितामृत पर चर्चा कर रहे थे आसाम में। तो आसाम में बहुत बाढ़ आ गई और फ्लड आ गया, सब जगह फ्लड से पानी भर गया था, सब जलमग्न हो गया था, नदियां आपने बहुत अधिक जोरों से बह रही थी। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक ऊंचे स्थान में थे, अपने सारे शिष्यों को लेकर बाहर आए। बाहर आकर वो कहते हैं कि देखो सब कुछ जलमय हो रहा है, मानो महाप्रलय आ गया है। तो जब महाप्रलय आए तो उन्होंने कहा कि कुछ बचाना हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 3 ग्रंथों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो उन्होंने कहा समय आ गया, ये बहुत हेवी हो जाते हैं तीनों, इनका भार उठाना कठिन हो, तो सबसे पहले किसको छोड़ दो? भगवद गीता को छोड़ दो। और उसके बाद भी 2 ग्रंथ बचते हैं, वो भी बहुत हेवी महसूस होते हैं। तो आप श्रीमद् भागवतम को क्या कर सकते हो? हाथ से छोड़ सकते हो। लेकिन किसी के साथ मरना चाहते हो या किसी के साथ मरना है, अब किसी को कभी भी नहीं छोड़ना है, तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है, उसको अपने सीने में लगाओ और क्या करो? उसके साथ शरीर को त्याग दो, उसके साथ डूब जाओ। वो डूबने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए तो सरल है, महाप्रभु का चरित्र पढ़ना है, महाप्रभु का चरित्र सुनना है और उसी में क्या करना है? हमें डूबना है, वही असली हमारे लिए डूबना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एक बार प्रभुपाद अमेरिका में थे तो उनके 2-3 भक्त प्रभुपाद से ऐसे मिल रहे थे। तो किसी ने कहा, प्रभुपाद मैं यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा रहता हूं और वहां क्या करता हूं? मैं बंगाली स्वीट बनाता हूं, बंगाली जो स्वीट्स हैं उनको बनाकर बेचता हूं, डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो प्रभुपाद ने इतना सुना नहीं उनकी बात ठीक से, उनको चलो ठीक है ओके। लेकिन दूसरा भक्त कहता है कि प्रभुपाद ये जो त्रिपुरारी है, ये जो महा चैतन्य चरितामृत है, इसका वितरण करता है। प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में जो असली बंगाली स्वीट कोई है तो वो क्या है? चैतन्य चरितामृत, ये असली बंगाली स्वीट है। इसलिए प्रभुपाद के गुरु महाराज कहा करते थे, भक्ति सिद्धांत एक समय आएगा कि पाश्चात्य जगत के लोग भी बंगला भाषा सीखेंगे और बंगला भाषा सीखकर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो ये अमृतमय वर्णन है उसको पढ़ेंगे और उसका आस्वादन करेंगे। तो इसलिए ये जो अमूल्य निधि है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, भव सिंधु तरे बारे आचे जार चित्ता, श्रद्धा करे सुने से चैतन्य चरिता। कि जिसके अंदर रियली प्रगाढ़ डिजायर है इस संसार से पार होने की, उस व्यक्ति को श्रद्धा के साथ चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनना चाहिए। चैतन्य चरित्र ये अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु। ये अमृत का सागर है, इसका एक बिंदु भी किसी ने एक्सेस किया, प्राप्त किया, तो उसका मन कर्ण आदि तृप्त हो जाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निर्मल भेलतार, कि जो गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला। जिसके कानों में महाप्रभु की दिव्य लीलाएं जाएगी ना, उसका हृदय क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये सारे आचार्य गण हमें प्रेरित करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में व्यक्ति को सुनना चाहिए। और कौन सा व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को वर्णन करने में योग्यता रखता है? इसलिए ये श्रोता में भी बड़ी योग्यता चाहिए और जो वक्ता है गौर लीला का, उसमें भी बड़ी योग्यता की मांग शास्त्र करते हैं।
आचार्यगण करते हैं। वो कहते हैं निगूढ़ चैतन्य लीला बुझिते कार शक्ति से बुझे गौरचंद्र जार दृढ़ भक्ति। जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए दृढ़ भक्ति की भावना है वो वास्तव में इस गौर निताई को समझ सकता है, क्योंकि परम करुणा बहु द्विजन निताई गौरचंद्र। प्रभुपाद जब इन गौर निताई को अमेरिका ले गए, एक मंदिर में उनकी स्थापना की अभिषेक के उपरांत, और प्रभुपाद ऐसे गौर निताई को देखने लगे। देखकर प्रभुपाद के आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभुपाद ने केवल ये 2 शब्द बोले, परम करुणा, और रोने लगे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा इस संसार सागर में लोग डूब रहे हैं, उनके ऊपर इतनी करुणा गौर निताई से अधिक कोई नहीं दिखा सकता। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में इस जगत का उद्धार करने में कोई सक्षम है, ये गौर निताई है। इसलिए जिसके हृदय में दृढ़ अनुराग है, दृढ़ भगवत भक्ति है इन दोनों के लिए, वही व्यक्ति वास्तव में चैतन्य लीला को समझ सकता है और चैतन्य लीला का वर्णन कर सकता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण लीला गौर लीला से करे वर्णन, गौरपाद पद्मजारा हय प्राणधन। वास्तव में इसका वर्णन वही कर सकता है जिसका गौर निताय के चरण कमलों के प्रति दृढ़ अनुराग है और जिन्होंने गौर निताय को अपना प्राण धन माना है। हमारा प्राण किस में अटका हुआ है? चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मतलब हमारा जो प्राण है धन में इतना अटका हुआ है, क्योंकि जो प्रिय वस्तु है, प्रिय चीज है, उसको हम अपने हृदय में रखते हैं। हृदय में ना तो हृदय में लगा के रखते हैं, इसलिए बच्चे को ज्यादातर कहाँ उठा के रखते हैं? इस तरफ ना, हृदय में लगा के। बच्चा बड़ा प्रिय होता है। फिर पैसे जेब क्यों बनाई है यहाँ? क्योंकि यह क्या रखते हैं हम? मनी रहते हैं, पैसे रखते हैं, वो प्राणों से अधिक प्रिय है। तो लेकिन वास्तव में ऐसा भक्त जो भगवान ही उनके प्राण है, श्री चैतन्य महाप्रभु ही उनके प्राण है, वही व्यक्ति योग्य है। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। ये भगवत भक्ति इतना सरल नहीं है समझना। भगवत भक्ति के सार को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को समझना होगा। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को जानने की लालसा हृदय में जागृत करनी पड़ेगी, और वो दृढ़ भक्ति या जो प्राण उन भक्तों में है, जो जिन भक्तों के प्राण ही महाप्रभु है, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना होगा। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, किसका वर्णन आता है? श्रीवास ठाकुर का वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु के ये श्रीवास ठाकुर ऐसे भक्त थे, वास्तव में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण बना लिया था। मतलब महाप्रभु उनके जीवन से अलग हो जाए तो उनका प्राण चला जाए। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर है। यही प्रेम का लक्षण है। इसलिए तो आज माधवेंद्र पुरी के बारे में सुना होगा आपने, कि जो उन्नत भक्त है उसका लक्षण क्या है? स्व दुख विघ्नादीर ना करे विचार। भगवत सेवा करने के लिए वो भक्त अपने पर्सनल दुखों का, आने वाली बाधाओं का विचार नहीं करता, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। प्रभुपाद उदाहरण है, 70 साल की आयु में उन्होंने अपने सुख की चिंता की? उन्होंने कभी नहीं। उन्होंने सदैव ही भगवान के सुख की चिंता की है, भगवान के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की चिंता की है। उसी प्रकार से ये श्रीवास ठाकुर थे। श्रीवास ठाकुर ये ऐसे भक्त थे, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था और चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में या उनके आंगन में कई सारी लीलाएं प्रकट करते थे। और जो चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को स्थापित करने के लिए आए थे,
जिस आंदोलन को वो प्रचार करने के लिए आए थे या जिसका आस्वादन करने के लिए आए थे, उस संकीर्तन आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन से शुरू करते हैं। और वो संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा, जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा जो संकीर्तन है, भक्तों को चैतन्य महाप्रभु लेते थे एक संग में और उनके आंगन में, घर के वहां जाकर उनके घर में कीर्तन करते थे। रात्रि के समय में पूरे रात्रि में कीर्तन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे 1 साल तक उन्होंने कीर्तन किया है। श्रीवास ठाकुर ने उस कीर्तन में, उनकी सेवा में सब कुछ अर्पित कर दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु एक रात्रि में अपने सारे भक्तों के साथ उनके घर में आए और घर में आकर चैतन्य महाप्रभु उदंड नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे भक्तों के समय, जिनमें हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, चंद्रशेखर आचार्य आदि मुकुंद गाया करते थे और चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। नित्यानंद प्रभु भी थे। तो ऐसे नाच रहे थे। काफी समय बीता, लगभग 3.5 प्रहर बीते, कई घंटे बीते। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो नाचते जा रहे हैं, लेकिन उनके घर में आज एक अचानक एक ऐसी घटना घटित हुई थी कि श्रीवास ठाकुर के एक ही पुत्र थे, उन्होंने देह त्याग कर दिया था उसी रात्रि में, और कुछ व्याधि के कारण उस पुत्र के उनके मृत्यु हो गए थे। और घर में एक कोने में, घर के एक कमरे में स्त्रियों ने बहुत जोर से क्रंदन करना शुरू कर दिया था। तो जब स्त्रियां जोर से क्रंदन करने लगी तो इनसे रहा नहीं गया। श्रीवास ठाकुर उस कमरे में आते हैं दौड़कर और उनको डांटने लगते हैं। उनको कहते हैं कि आपको भगवान के नाम की महिमा पता नहीं है। जिस कृष्ण के नाम को एक बार व्यक्ति लेने मात्र से इस संसार के सागर को पार कर पाता है, वो साक्षात कृष्ण हमारे घर में क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, कृष्ण के अवतार नहीं। प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे, प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय पूछा, हु इज लॉर्ड चैतन्य? चैतन्य महाप्रभु कौन है? किसी ने कहा कृष्ण के अवतार है, ये है वो है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? कृष्ण है, ना ही अन्य, कृष्ण है। तो ऐसे श्रीवास ने अपने पत्नी और घर के स्त्रियों को बोला कि आप नहीं जानते कि जिनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है, वो वैकुंठ के जो नाथ है चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मादेव उनका गुणगान करते हैं। तो तुम क्या, आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों शोक कर रहे हो? क्यों बाधा क्रिएट कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु नाच रहे, उनके लिए विघ्न क्यों पैदा कर रहे हैं? तो श्रीवास ठाकुर का ऐसा मूड था कि वो चैतन्य महाप्रभु को या भगवान को कभी भी जो उनके घर में कीर्तन कर रहे थे उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहते थे। वो कहते हैं इसके जैसा मेरा सौभाग्य होता, ऐसे घर में ऐसा जब कीर्तन चल रहा है, ऐसे समय में शरीर त्याग करने का मेरा सौभाग्य होता तो मैं अपने जीवन को धन्य मान लेता। श्रीवास ठाकुर कहते हैं। इसलिए तो श्रीवास ठाकुर सारे भक्तों के मुखिया हैं। हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये जितने भी गौर भक्त वृंद है, जितना भी कांग्रेगेशन है वर्ल्ड वाइड त्रिभुवन में, उसका हेड कौन है? श्रीवास पंडित है। इसलिए जो भी हेड हो उसको सोचना चाहिए हमारे हेड कौन है? श्रीवास ठाकुर है। गौर भक्त वृंदों के हेड है, मुखिया है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर कहते हैं यदि आपका ये जो कलरव है महाप्रभु के कान तक पहुंचा, आपका रोदन आदि क्रंदन की आवाज, तबे आजी गंगा प्रवेशमो सर्वथा है।
मैं अभी गंगा में जाकर अपना देह त्याग करूंगा। घर के स्त्रियों के बोल रहे हैं। वो सारी स्त्रियां शांत हो जाती हैं। और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन उनके घर में हो रहा था। ये सब बोलकर उनको परवाह नहीं है अपने पुत्र की, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ क्या करने के लिए तैयार है, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। और मानस देह जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर, ये भावना है पूर्ण शरणागति की कि हे नंद कुमार कृष्ण, मेरा मन है, देह है, और देह से जुड़ी हुई हर चीज है। शरीर के साथ बहुत बड़ी लाइन है लंबी, कितनी चीजें शरीर के साथ, सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? शरीर से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज आप सोचो, आज खुद बैठ जाओ, क्या क्या जुड़ा है इस शरीर से? सारे संबंधी हैं, वस्तुएं हैं, स्थान है, इंस्टीट्यूट है, डिग्रीज है, देश है, उपाधियां हैं, सब कुछ शरीर से जुड़ा है। इसलिए वो कहते हैं मेरा मन, मेरा देह, गेह आदि जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। यदि ये सब चीजें भगवान के प्रति अर्पित नहीं करते तो वह सारी चीजें हमें डुबा सकती हैं। ऐसी पूर्ण शरणागति दर्शाते श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित, और वो ये बोल के खुद आनंद से नाचने के लिए चले जाते महाप्रभु के पास। और जब समय आ गया, चैतन्य महाप्रभु नाचते रहे और काफी समय तक कीर्तन चल रहा था, बहुत तुमुल उदंड कीर्तन। महाप्रभु कई घंटे नाचे रात्रि में, और तो अचानक चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं। बल्कि जितने भक्त थे उनको पता चला था एक दूसरे के संग में कि आज यहाँ इस घर में श्रीवास ठाकुर के पुत्र ने देह त्याग किया है। सब लोग दुखी हो रहे थे। लेकिन किसी ने चैतन्य महाप्रभु को नहीं बोला था। तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करके रुक गए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ अघटित घटित हुआ है, कुछ उचित चीज नहीं हो रही है यहाँ, तो कुछ तो दुखमय घटना मुझे लग रहा है कि यहाँ हो रही है, हो गई है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ये बोलते हैं तो सारे भक्त कहते हैं कि हे महाप्रभु, आज श्रीवास पंडित के पुत्र ने क्या किया है? शरीर त्याग दिया है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर कि जब महाप्रभु को पता चला तो चैतन्य महाप्रभु गोविंद गोविंद कहने लगते हैं। कहते कि कैसा ये शरणागत भक्त है जो मेरे लिए इतना समर्पित है। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले है न संग छाड़ी बके मने, एतवले महाप्रभु लागिला कांदिते। महाप्रभु कहते ऐसे भक्त का संग कैसे छोड़ू मैं? चैतन्य महाप्रभु सोच सोच के रोने लगे। कहते कि इतना अद्भुत भक्त है, इतना उसका शरणागत का भाव है। पुत्र शोक ना जाने लजे मोहार प्रेमे, है न सब संग मोए छाड़ी बके मने। कि जो पुत्र शोक को भी दूर रखा, ऐसे व्यक्ति का मैं संग कैसे छोड़ सकता हूं? तो महाप्रभु ने यहाँ एक चीज और भी प्रकट की थी इस वाक्य में। क्या? कि चैतन्य महाप्रभु, इसका मतलब वो क्या नवद्वीप को छोड़कर संन्यास लेने वाले हैं। ये पहला उनका हिंट था इस लीला में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा श्रीवास पंडित का इतना शरणागत की भावना है, तो चैतन्य महाप्रभु गदगद हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जिस बालक ने शरीर छोड़ा था उसके पास जाते हैं, उसके छाती में हाथ रखते कि उठा, वो उठ जाता है, बालक बैठ जाता है, ऐसे बैठा हुआ है। सारे भक्त लोग देख रहे हैं, जो स्त्रियां क्रंदन कर रही थी वो भी देख रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहते, हे शिशु, तुम ये घर छोड़कर क्यों चले गए? कहते आपकी इच्छा के कारण। हे प्रभु, तव इच्छा मते, आपकी इच्छा के कारण। क्योंकि शरीर हम छोड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं? नहीं मरना चाहते। तो भगवत इच्छा है जिसके वश में हम सब हैं, जिसके कारण इस शरीर को हमें त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो कहते कि आपकी इच्छा थी जिसके कारण मैं इस शरीर को छोड़ गया,
और जितना मुझे रहना था, उपभोग करना था, जितनी मुझे इस शरीर में अनुमति थी, उतने मैं रह पाया। अभी मुझे पता नहीं, जो भी मेरे लिए आगे कोई शरीर रखा होगा उसमें मैं जा रहा हूं। कौन से माता पिता है इस जीवन में? हर जीवन में तो हम माता पिता बदलते रहते हैं। वो शिशु जो था, बालक, बहुत आत्मज्ञान की चर्चा करने लगा। इसको सुनकर सारे लोग चकित हो जाते हैं और वो छोटा सा शिशु कहता है कि हे प्रभु, मैं जहां भी जाऊं, किसी भी शरीर में मैं निवास करूं, लेकिन एक चीज मेरे साथ हो जाए, क्या? मैं कभी आपको ना भूलूं, हाँ, आपके चरण कमलों को ना भूलूं। इसलिए जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो बड़ा बड़ा पद पाने की भी आकांक्षा नहीं रखते कि उनको ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि का पद चाहिए। भक्तगण कहते हैं कि हमें कीड़े का भी जन्म मिल जाए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव के घर में मिल जाए कीड़े का जन्म, और उनके नाली से जो प्रसाद बाहर निकलता है उसको खाकर जीवन यापन करो। ऐसी भावना है भक्तों के हृदय में। क्यों? क्योंकि उससे कृष्ण का स्मरण होगा। जहां कृष्ण का स्मरण अनुकूल नहीं है, भक्तगण कहते हैं वो इंद्र का पद भी क्यों ना हो, सारा ऐश्वर्य संपन्न जीवन भी क्यों ना हो, वो हमें नहीं चाहिए, कदापि नहीं चाहिए। तो ये जो छोटा सा शिशु है, ये बात बोलकर वहां से एक प्रकार से फिर से लेट जाता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है, तुम जाना चाहते हो, चले जाओ। और फिर हाँ, उन शिशु को लेकर निकलने की तैयारी करते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु निकलने से पूर्व ये जो श्रीवास पंडित हैं और उनके चारों भाई हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, तुम ही हमारे माता हो, पिता हो और पुत्र हो। श्रीवास ठाकुर क्या कहते हैं? तुम ही हमारे क्या हो? माता, पिता, पुत्र आदि हो। हम रोज बोलते कि नहीं बचपन से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन इतना उनको अनुभूति हो गई थी, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जहां आप नहीं होंगे उस स्थान में मुझे जन्म नहीं चाहिए, तो हमारा चरण जन्म प्रेम भक्ति रहे। वो कहते जहां कहा भी मैं रहूं भी, तो हे चैतन्य देव, आपके चरण कमलों में मेरी जो भक्ति है वो बनी रहे। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के समेत कीर्तन करते हुए उस बालक को ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करके घर चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कोई व्यक्ति महाप्रभु के चरित्र को तभी समझ सकता है, इस निगूढ़ चर्चा को तभी अनुभव कर सकता है जब व्यक्ति क्या भावना हो उसकी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति जिसकी दृढ़ प्रेम की भावना हो। वही व्यक्ति वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के इस अमृतमय चरित्र को सरलता से समझ सकता है या अपना सकता है। तो ऐसे टाइम है ना, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है, हाँ, कई बार व्यक्ति, प्रभुपाद कहा करते थे, कई बार जो भक्त लोग हैं बहुत चिल्ला के कूदते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद कहते हैं ये ज्यादा हरि बोल नहीं चलेगा। हाँ, जब उचित रूप से भक्तों का आश्रय लेकर श्रवण कीर्तन, ग्रंथों का अध्ययन, सेवा उचित रूप से नहीं करोगे तो ये हरि बोल भी नहीं चलेगा। और वही बात ऐसे नहीं कि प्रभुपाद ने कही, वही बात किसने कही थी? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि कई लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं, गौरा रामी, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ। हाँ, तो ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं गौरा रामी मुखे बोलने नहीं चले, ये मुख से बड़बड़ाने से नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना होगा? गौरार आचार, गौरार विचार, लौले फल फले।
जब गौरांग महाप्रभु के आचरण को समझना होगा, गौरांग महाप्रभु के जो विचार है, उपदेश है, उनको जानना होगा, तभी वास्तव में व्यक्ति का जो जीवन है एक प्रकार से धन्य हो सकता है। तो ऐसे आचार्यगण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं, ये वास्तव में कृष्ण लीला से क्या है, अभिन्न है। जब कृष्ण लीला खत्म होती है, वहां कौन सी लीला शुरू हो जाती है, चैतन्य महाप्रभु की लीला। ये वैसे ही है, जैसे कोई किताब होती है तो ऑथर को कुछ अंदर इंसर्ट करना होता है बीच में, लेकिन वो रह जाता है, तो किताब के अंदर आखिरी एंड में वो क्या करता है, परिशिष्ट, वो लिखता है, अपेंडिक्स देता है। तो ये चैतन्य लीला को शास्त्र कहते हैं, वो कृष्ण लीला में जो रह गया था ना, वो क्या है, उसकी परिशिष्ट या अपेंडिक्स है। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला और कृष्ण लीला एक ही है, दोनों तत्व, गौर तत्व और दूसरा कौन सा तत्व है, कृष्ण तत्व। क्योंकि कृष्ण लीला में दो स्वरूप हैं, एक है स्वयं रूप रसराज कृष्ण और दूसरा है श्रीमती राधा रानी। और गौरांग लीला में दो स्वरूप नहीं है। गौरांग लीला में क्या है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ही भूत, मीन्स दोनों जब ये तनु है, राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण की लीलाओं में और चैतन्य महाप्रभु की लीला में। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं, नंद सुत बलि जारे भागवते गाय, सही कृष्णावतीर्ण चैतन्य गोसाय। कि द्वापर युग में जिनको नंद महाराज के पुत्र कहकर संबोधित किया जाता था, या भागवत जिनको नंद महाराज के पुत्र कहकर संबोधित करता है, वही नंद महाराज के पुत्र सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। वही कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, कोई अलग नहीं है। चैतन्य भागवत में एक लीला आती है कि चैतन्य महाप्रभु की जो मदर है, माँ है, उनका नाम क्या था, सची माता। तो ये जो सची माता है, एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु को कहती है, निमाय को कहती है कि हे निमाय, मैंने कल रात्रि में एक स्वप्न देखा। तो कहती क्या स्वप्न देखा है, कहते कि मैंने ये स्वप्न देखा कि हमारे घर में जो कृष्ण बलराम के विग्रह है, उनके घर में कृष्ण बलराम है ना, क्या जगन्नाथ बलराम सुभद्रा एक्स्ट्रा है, तो वहां कृष्ण बलराम के विग्रह थे। तो कहते हैं जो कृष्ण बलराम है उनको मैं भोग लगा रहे थे, और वहां आप दोनों भी वहां उपस्थित थे। दोनों कौन, गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो उनमें से आप दोनों क्या कर रहे थे, वो दोनों और आप दोनों लड़ाई कर रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। जब ये भोग वहां आ गया तो ये नित्यानंद कहता है, उसने वो जैसे ही वो कृष्ण ने खाना शुरू किया, बलराम दोनों ने, तो ये नित्यानंद प्रभु उनको कहते, अरे ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो मेरे गौरांग महाप्रभु के लिए है, आप दोनों सिंहासन खाली करो अभी। ये नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम को कहते हैं। तो ये सच्ची माता कहती है, मैंने क्या किया था सपने में, आप दोनों को भी छोटे रूप में देखा था, बाल्य रूप में, और वो दोनों भी क्या थे, छोटे ही थे। वो दोनों के सामने भोग आ गया था, खाना मतलब ग्रहण करना शुरू ही कर रहे थे। तो ये नित्यानंद कहता है कि आपको खाने का अधिकार नहीं है, ये जितना भी भोगा है ना, इसको किसका अधिकार है, गौरांग महाप्रभु का है, निमाई पंडित का है अभी, क्योंकि आपके दिन चले गए, ये द्वापर चला गया, अभी अल्टर खाली करो। अभी किसके दिन आ गए कलियुगा में, चैतन्य गौर निताय, क्यों कहते महाप्रभु चैतन्य के दिन आ गए हैं। तो ऐसे आप दोनों की लड़ाई हो रही थी। तो आप दोनों उनको उठा के बाहर निकाल रहे थे।
वो कह रहे थे, सची माता कहते कि आपने बलराम को पकड़ा था और उन्होंने कृष्ण को पकड़ कर लेके जा रहे थे बाहर। हाँ, तो फिर मेरा जो सपना है टूट जाता है। तो ये नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे लग रहा है ये नित्यानंद को भूख लगी होगी और ऐसा लगता है कि उनको आज घर में बुलाना पड़ेगा उनको प्रसाद देने के लिए। हाँ, तो फिर वास्तव में फिर नित्यानंद प्रभु को बुला के घर में लेके आ गए। सची माता, ये चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों आ गए उनके घर में, दोनों ही थे। सची माता ने कई सारा प्रसाद बनाया और जब इनको सर्व करने लगी घर में और फिर किचन में और कुछ लाने गई तो बाहर आके देखती तो क्या है कि ये दोनों जो गौर निताय हैं वो क्या बन जाते हैं, कृष्ण बलराम। ये देखकर ही सची माता वहां मूर्छित होकर गिर पड़ती है और उनको समझ में नहीं आता। सची माता चैतन्य महाप्रभु पानी आदि डालकर उनको उठाते हैं, क्या हुआ, क्या हो गया? सची माता कहती कुछ नहीं हुआ मुझे। वो जान गई कि मेरे घर में ये दोनों कौन है, कलियुगा में कृष्ण बलराम एक प्रकार से अवतरित हो गए हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, ये दोनों क्या हैं, कृष्ण बलराम से अभिन्न है। इसलिए नंद सुत बलि जारे भागवते गाय, सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, ये वही है। हाँ, तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, विशेष उनका प्राकट्य है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादनि रस्मात् एकात्मनोपि भुविपुरा देह भेदो गतो तो, कि ये राधा कृष्ण अभी एक हो गए हैं चैतन्याख्यम प्रकट मधुना, कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका प्राकट्य हुआ है। और क्या हुआ है, राधा भाव द्वितीय सुविलितम नवमी कृष्ण। वो कहते कि ऐसे कृष्ण जो राधा रानी के भाव को और किसकी राधा रानी के अंग कांति को धारण करके आ जाते हैं, कलियुगा में प्रकट हो जाते हैं। तो इसी को ही चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। बल्कि शास्त्र कहते हैं, वर्णन आता है, दो भक्तों के बीच में संवाद है चैतन्य मंगल में। मुरारी गुप्ता और दामोदर पंडित। मुरारी गुप्ता को दामोदर पंडित कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो कृष्ण अपना श्याम वर्ण त्याग कर गौर वर्ण के क्यों बने और क्यों इतना कीर्तन करते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, अपने शरीर में सारे धूल लगाते हैं और अपना नवद्वीप का वेश, नागर वेश को छोड़कर देश देश में भ्रमण करके क्यों उन्होंने संन्यास वेश चैतन्य महाप्रभु ने धारण किया? क्यों घर घर में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं? और क्या भिक्षा मांग रहे हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो कहते कृष्ण को क्या जरूरत थी इतना सब करने की? लोगों के घरों में जाकर ये स्वरूप क्यों धारण किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का? तो वो वर्णन करते हैं, अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं। हाँ, मुरारी गुप्त कहते हैं यही चीज एक बार नारद मुनि ने सोची थी। नारद मुनि ने सोचा, जब कलियुग की शुरुआत हुई थी, नारद मुनि सोचते कि कली रूपी सर्प सारे कलियुग के जीवों को जकड़ रहा है, उनको निगल रहा है। ऐसे जीवों का कैसे उद्धार हो सकता है, पुनः कैसे धर्म की स्थापना हो सकती है? तो नारद मुनि ने व्रत लिया, मानो बीड़ा उठाया हो। नारद मुनि कहते हैं, यदि कृष्णदास मोये है सर्वथाय कलिते आनिबत में प्रभु यदुराय। यदि मैं अपने आप को कृष्णदास कहलाता हूं या कहता हूं तो मैं क्या करके रखूंगा? यदुवंशों के जो नाथ है यदुराय, कृष्ण को इस जगत में अवतरित करके रखूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हाँ, हम सोचते मैं भीड़ में प्रसाद हॉल तक पहुंच के दिखाऊंगा। हाँ, हमारी बिल्कुल या प्रसाद को प्रकट करके दिखाऊंगा। तो लेकिन यहाँ कहते भगवान को यहाँ लाके दिखाऊंगा। इतनी उन्होंने बीड़ा उठाया था और निकल पड़े ना। इसलिए नारद मुनि को कोई पूछता था, हाँ,
तो वो हमेशा बोलते थे आपका परिचय क्या है, कोई नारद को पूछता है, हाँ दास, वो कहते थे दासो हम वासुदेवस्मि, ऐसे कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं वासुदेव का दास हूं। कभी भी अपना परिचय देते नारद तो हमेशा बोलते मैं किसका दास हूं, भगवान वासुदेव कृष्ण का दास हूं। वो कभी भूलते नहीं हैं। तो ऐसे नारद मुनि जब गए तो उस समय भगवान वहां थे, द्वारका में थे। वहां जाते तो उस समय द्वारका में कृष्ण उस रात्रि में सत्यभामा के घर में रुके थे और सुबह सुबह निकल रहे थे सत्यभामा के घर से। और कहाँ निकल रहे थे, रुक्मिणी के घर में जाने वाले थे, महल में। तो रुक्मिणी के महल में जाने वाले थे तो रुक्मिणी को अति आनंद हो रहा था। रुक्मिणी ने बहुत सारी उनके स्वागत के लिए तैयारियां की थी, सुगंधित जल आदि सब कुछ अरेंज किया था। और भगवान सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो जो रुक्मिणी देवी है वो उनको आसन प्रदान करती है, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करती है और भगवान के चरण कमलों को देखकर रोना शुरू करती है। रोना ही नहीं, भगवान के चरण कमलों को जैसे उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, वो चरण कमलों को उठाती है और अपने छाती में लगाती है और उनको निहारती है। उन चरण कमलों को, भगवान के चरण कमलों को निहारते हुए रुक्मिणी देवी रो पड़ती है। इतने रोने लगी, अनावर हो गए थे उनके आंसू। बस मानो गंगा यमुना दोनों नदियां उनके आंखों से बह रही है। ये कृष्ण व्यासासन पर बैठे हैं, चरण किसके हाथों में देकर, रुक्मिणी देवी के। और रुक्मिणी देवी उन चरणों को देखकर रोते जा रही है, रोते जा रही है, रोते जा रही है। कृष्ण सोचने लगे। कृष्ण सोचते हैं कि हे रुक्मिणी देवी, तुम इतना अधिक क्रंदन क्यों कर रही हो, क्या है तुम्हारे क्रंदन का कारण? तो रुक्मिणी कहती है वो आप नहीं समझ पाओगे, मेरा हृदय कठिन हो सकता है लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हो। रुक्मिणी कहती है कि आपके चरणों में इतनी मधुरता है कि जिसकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि भी पागल हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपके चरण कमलों में इतना अत्यधिक आनंद है कि जिसकी सेवा करने के लिए जो व्यक्ति अपने धन ऐश्वर्य परिवार सबको क्या करता है, त्याग देता है। तो ऐसा इतना चरणों का गुणगान कर रहे थे। तो कहती है कि आप कदापि नहीं समझ पाओगे आपके चरणों में क्या है, चरणों की सेवा करने में कितना आनंद है, वो आप नहीं कदापि समझ पाओगे। या जो भक्त आपके चरणों की सेवा में लगा है उसके हृदय को आप कदापि नहीं पहचान पाओगे। तो ये सुनकर कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, मानो उनको शौक लगा। कृष्ण कहते हैं मुझे तो सर्वज्ञ कहा गया है, कोई ऐसी चीज है नहीं है इस जगत में जिससे मैं ज्ञाता नहीं हूं जिस चीज का। ये रुक्मिणी क्या बोल दिया तुमने, पहली बार ऐसी चीज जो मुझे कहती हो कि आपको ज्ञात नहीं है। वास्तव में कृष्ण समझ गए कि मुझे वो चीज ज्ञात नहीं आज तक जो भक्त उनकी सेवा करके आनंद अनुभव करता है, उससे भगवान अपरिचित थे। तो कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मिणी बोलते जाओ, बोलते जाओ, मेरा हृदय ये सब चीजों को सुनने के लिए खींचा जा रहा है। बोलो बोलो बोलो। रुक्मिणी बोलती है, कहती है कि वास्तव में आप कब समझ पाओगे। रुक्मिणी कहती है जदि राधा बाबर हृदय करे आरोपण तबे से जानिवे निज प्रेमार लक्षण। रुक्मिणी कहती है कि यदि राधा रानी के प्रेम की भावना को अपने हृदय में डालोगे ना, तभी योग्यता आएगी तुम्हारे अंदर, आपके अंदर। तुम्हारे नहीं बोला होगा, आपके अंदर आएगी योग्यता क्या समझने की। एक भक्त के हृदय को समझने की योग्यता तभी आएगी जब राधा रानी का हृदय, जैसे हृदय चेंज करते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो ऐसे ही जो कृष्ण को रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आपको हृदय परिवर्तन करना होगा।
कृष्ण सोचने लगते कि फिर कृष्ण क्या करते, एकांत में बैठ जाते हैं। कृष्ण कहते ये क्या बोल रहे, रुक्मिणी का दिमाग सही है कि नहीं, चेक करता हूं। साधु गुरु शास्त्र। फिर कृष्ण एकांत में बैठ जाते हैं। कृष्ण एकांत में जब बैठते हैं तो सारे शास्त्रों को बुला लेते हैं। हे सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आ जाओ मेरे सामने। भागवत तुम भी आ जाओ। सारे ग्रंथों को बुला दिया और सारे ग्रंथ मूर्तिमान स्वरूप है सबका। ऐसे नहीं कि किताब के फॉर्म में पन्ने हैं, फाड़ देंगे तो नष्ट हो जाएंगे, नहीं। ये सारे ग्रंथ कैसे, वैदिक ग्रंथ पर्सोनिफाइड है। सारे आके खड़े हो गए। कृष्ण कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूं कब से कि मुझ में कुछ कमी है, कमी है, कमी है। क्या है वो कमी? हाँ, कौन बता सकता है मुझे? तो जैसे ही सारे भगवान कहते मैं परम नियंता हूं, परम ईश्वर हूं, जितने भी गुणगान करना हो भगवान ने सारा कर दिया। कहते फिर भी मैं कमी महसूस कर रहा हूं। तो मेरे अंदर क्या कमी है जो कौन है जो मुझे बता सकता है? किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कृष्ण के आगे उनकी कमी दिखाने की। अभी मानो कोई महाराज है और गुरु महाराज कहेंगे बताओ शिष्यगण मेरी कमियां बताओ। कौन शिष्य खड़ा होकर बताएगा कि आप में कमी है? हाँ, वैसे ही जिनके श्वास से सारे उत्पन्न हुए हैं वेद, उपनिषद, ये सारे ग्रंथ, वो खड़े हैं और भगवान की कमी क्या वो दिखाएंगे। लेकिन एक ग्रंथ किससे नहीं डरता, और वो कौन है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम की विशेषता क्या है जानते हैं आप? वो चापलूसी नहीं करता किसी की। भागवतम नग्न सत्य बोलता है। इसलिए भागवत पढ़ोगे ना, इतने सारे उसके आख्यान और कई प्रसंग हैं, मानो कांटे चुभ रहे हैं। क्या जरूरत है इतना कठोर बोलने की? भागवत इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, हमें झकझोर कर देता है, हिला देता है। इतना कठोर है भागवत, नग्न सत्य, क्योंकि उसका प्राकट्य उसी के लिए हुआ है। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा भागवतम का असली सौंदर्य क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भागवत किसी को कृष्ण प्रेम के अलावा कोई और चीज मांगने की अनुमति प्रदान नहीं करता। ये भागवतम की सौंदर्य, भागवतम का सौंदर्य है। तो ऐसा भागवतम खड़ा हो गया और भागवतम खड़ा होकर क्या कहता है? भगवान कृष्ण से कहता है कि भागवतम बोलता है आपके प्रति जो भक्त के हृदय में प्रेम की भावना है, या भक्त जो प्रेम की भावना अनुभव करते हैं आपके प्रति, वो आप अनुभव नहीं कर नहीं कर पा सकते। वो उसकी आपके अंदर कमी है। हाँ, तो ये जब सुना तो कृष्ण शांत हो जाते हैं। भागवतम के आगे बोलते ही नहीं है। कृष्ण सोचते कि बताओ उपाय क्या है, क्या करने से मैं समझ पाऊंगा। कहते जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है उसके चरण धूलि को लेकर हे कृष्ण आपको अभिषेक करना पड़ेगा। कहाँ बोला है भागवतम में? 5वें स्कंद में महत्पाद रजोभिषेकम। हाँ, उनके ही शब्दों से उनको घायल कर रहा है भागवत। कृष्ण को कहता है कृष्ण आपको महान भक्तों के चरणों के धूलि से अभिषेक करना होगा, तब आप वास्तव में भगवान के उन्नत भक्त के हृदय को समझ सकते हो, या हृदय की भावना को अपने हृदय में क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। इसलिए भक्त बनने की भी यही योग्यता है। भक्तिस्तु भगवद भक्ता संगेन परिजायते। भक्तों के संग में आकर आप भगवान के भक्तों के अनुगत होकर और उनके चरण धूलि को सेवा करने की भावना को अपने हृदय में धारण करेंगे ना, तब ये जो भक्ति की भावना है किंचित सी हमारे हृदय में प्रकट होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए तो हमारी ये संप्रदाय है, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, बॉस बोसानु बॉस नहीं। हाँ, दासों के दासों का दास होना होगा, तभी तो हम समझ सकते भगवत भक्ति या भगवान को। इसलिए कृष्ण को कहा कृष्ण आपको उन्नत भक्त
उनके चरण धूलि से अभिषेक करना होगा। फिर कृष्ण फिर से एक कोने में जाते, अभी आके ने पहले तो यहाँ बैठे थे, सारे सबको बुला के उन्होंने पूरा उनका चरित्र खोल दिया, असलियत बता दी। अभी कृष्ण एकांत में बैठ जाते हैं। फिर कृष्ण एकांत में सोचते कैसा संभव है ये रुक्मिणी भी वैसे ही बोल रही है, ये भागवत भी वैसा बोल रहा है, कौन है वो डिवोटी? रुक्मिणी ने तो बोला था थोड़ा, क्या बोला था? राधा रानी का हृदय को धारण करोगे तभी होगा। तो अभी राधा रानी के गुणों को सोचने लगते कृष्णा। क्या सोचते हैं? कहते मैं पूर्ण रसराज हूँ, रस की खान है, आनंद का सागर हूँ, आनंद घन हूँ, आनंद घन मूर्ति हूँ। और वो कहते हैं आमाहते आनंदित हय त्रिभुवन, आमा के आनंद दिवे अच्छे को न जान। कहते मैं आनंदित हूँ इसलिए त्रिभुवन आनंदित होता है। फिर इस संसार में कौन है जो मुझे आनंद दे सकता है? तो भगवान फिर किसकी याद आती है उनको? श्रीमती राधा रानी की। भगवान इन 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचने लगते हैं। भगवान कहते जो रूप है, मेरा रूप कैसे है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प करोड़ों करोड़ों कामदेवों के रूपों को भी परास्त करने वाला मेरा अतुलनीय सौंदर्य है। वो कहते लेकिन इतना होने के बावजूद भी मेरे नेत्र किसको देखना चाहते हैं? राधा रानी को देखना चाहते। मीन्स कमी है कि नहीं मेरे अंदर? हाँ, कृष्णा भी सोचने लगे। कृष्ण फिर सोचते हैं अरे शब्द को ही ले लो ना। कृष्ण कहते मोर वंशी गीते आकर्षयत त्रिभुवन। मैं अपनी बांसुरी के तान छेड़ देता हूं, त्रिभुवन सब पिघलने लगता है। बछड़े गवों को दूध पीती है, गाय का दूध पीती है तो वैसे मुंह बंद करके रह जाती है। यमुना जब बहती है, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो आइस बन जाती है, रुक जाती है, बर्फ बन जाती है। और कृष्ण उस समय ब्रिज की आवश्यकता नहीं थी। भगवान को बछड़ों को यहाँ से वहां ले जाना है तो क्या करते थे कृष्ण? बांसुरी बजाना, बस स्थिर हो जाते थे। बछड़े सब गवे उधर जाते थे, आते थे, ये सब चीजें थी। हाँ, तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मोर वंशी गीते आकर्षय त्रिभुवन। हाँ, लेकिन राधार वचने हरे हमारा श्रवण। मेरे वंश से सब आकर्षित होते हैं, लेकिन मेरे कान भी आकर्षित हो जाते हैं। किसके वचन सुनने के लिए? राधा रानी के वचन सुनने के लिए। फिर कृष्ण कहते हैं मेरे गंध से ही सारा जगत सुगंधित है। हाँ, लेकिन राधा रानी का जो गंध है उसकी ओर भी मेरा मन क्या करता है? आकृष्ट हो जाता है, मोहित हो जाता है। फिर भगवान रस के बारे में सोचने लगे। कहते सृष्टि में मेरे कारण ही यह सृष्टि रसों से परिपूर्ण है, लेकिन राधा रानी के आधरामृत के लिए मैं दौड़ता हूं। फिर भगवान सोचने लगते हैं मेरा स्पर्श कोटिंदु शीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान मेरा स्पर्श क्या है? शीतलता प्रदान करता है। लेकिन राधा रानी का जो स्पर्श है वो मुझसे भी अधिक शीतल है। तो भगवान ये सारा सोच रहे थे और सोच रहे थे कितना अधिक प्रेम है इस राधा रानी के हृदय में। वो कहते हैं वो तो बहुत मुझसे अधिक आनंदित रहती है। अब कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी को बांसों की रगड़ जब होती है, आपस में बांस एक दूसरे से टकराते हैं, उसकी आवाज होती है, तो उसको वो बंसी ध्वनि समझ लेती है। क्या समझ लेती है? और वो सुन के चेतना से मुग्ध होकर मंत्र मुग्ध हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। मतलब कितनी उसकी चेतना कृष्ण के लिए लालायित है। कहती है तमाम वृक्ष को मुझे समझकर उसका आलिंगन करती है और मेरे रूप को देख के मूर्छित हो जाती है। इतना उसका अनुराग है। और मेरे देह से वायु बहती है और उसके नजदीक वायु आती है तो उसको सुनकर ही वो मूर्छित हो जाती है। कहते राधा रानी को इतना अधिक प्रेम है, तो कहते पॉसिबल नहीं है समझना। मुझे क्या करना होगा? राधा रानी की ये जो भाव है उसको अंगीकार करना होगा, उनके हृदय को स्वीकार करना होगा।
तब भगवान कृष्ण के अंदर लोभ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? लोभ, कि मुझे राधा रानी के भाव को स्वीकार करना है, एक भक्त का भाव स्वीकार करना है। इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है, श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशो वानेव साध्यो एनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीयः सौख्यम चाश्य मधुन भवात की दृश्यम वेति लोभात तद भावाड्य समझनो सची गर्भ सिंधु हरिंदु। तो कहते हैं भगवान के ये 3 लोग उनके अंदर जागृत हो गए। क्या समझने के लिए? वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए 3 चीजों को समझने के लिए। क्या है वो 3 चीजें? पहली चीज वो कहते हैं, श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्यो, कि ये राधा रानी का प्रेम क्या चीज है, या राधा रानी की प्रेम की महानता क्या है, उसको जानने के लिए कृष्ण क्या बन जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और दूसरी चीज क्या जानना चाहते हैं कृष्ण? ये नास्वाद्य अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो, कि राधा रानी के नहीं, मेरे रूप माधुरी क्या है। उसका अर्थ है कि मेरे रूप को देखकर राधा रानी कितना आस्वादन करती है। अपने स्वरूप माधुरी को भी भगवान समझना चाहते थे। ये तो बहुत सारे विस्तृत वर्णन हो सकता है, समय का अभाव है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपना स्वरूप इतने सुंदर है। कृष्ण एक बार द्वारका में निकल रहे थे बाहर, तो एक पिलर था, पिलर में देखा तो कृष्ण ऐसे डर गए मानो रुक गए, चिल्लाने लगे, कहते क्या चमत्कारी का पुरुष। कहते ये चमत्कारिक पुरुष कौन है? किसको देखा था कृष्ण ने? स्वयं को ही देखा। कहते कौन है ये चमत्कारिक पुरुष? तो इस प्रकार से दूसरी चीज जानना चाहते थे। और तीसरी चीज क्या है? सौख्यम चाश्य मधुन भवात की दृश्यम, मतलब मेरी सेवा करके राधा रानी को क्या सुख की अनुभूति होती है, उसको जानने के लिए हम कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का प्राकट्य होता है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं? राधा रानी का भाव को धारण करते हैं, मतलब एक भक्त का भाव धारण करते हैं, और अपना जो श्यामल वर्ण है उसको त्याग देते हैं। और कौन सा वर्ण धारण करते हैं? गौर वर्ण। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं, जब ये चरण धूलि का जब अभिषेक हो गया ना कृष्ण के ऊपर, पहले वो काला चांद थे। कौन से चांद थे? विदेश शिकागो, कौन सी जगह है? डेट्रॉइट में शायद प्रभुपाद ने राधा कृष्ण की स्थापना की है। जैसे आपके यहाँ रुक्मिणी द्वारकाधीश है, तो वहां क्या है? राधा काला चांद जी, वहां विग्रह का नाम है, वो काला चांद है। लेकिन जैसे ही चरण धूलि से अभिषेक हो गया उस काला चांद का, वो काला चांद क्या बने? गौरा चंद्र के, तो गौरा चांद बने, गौरांग महाप्रभु बने। तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का ये अमृतमय चरित्र है, और जिनका प्राकट्य विशेष रूप से हुआ है सारे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो हम कल भी, समय तो हो गया है, कल इस कथा को हम कंटिन्यू करेंगे और भगवत चर्चा का और अधिक कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, गौर कथामृत के, श्री चैतन्य महाप्रभु के, समवेत गौर वृंद के, पिताय गौर प्रेमानंद